हरी पर्वत, बंजर पहाड़ी से हरे भरे जंगल तक का सफर। ग्वालियर नगर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आलापुर की यह पहाड़ी कभी बंजर और सूनी पड़ी रहती थी। यहाँ बड़े पैमाने पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध खनन किया जा रहा था। इस गंभीर समस्या का समाधान निकालने हेतु ग्वालियर जिला प्रशासन ने इस पहाड़ी को शहरी वन में परिवर्तित करने का निर्णय लिया। नवंबर माह में इस परियोजना का शुभारंभ किया गया। इस परियोजना की शुरुआत 7 नवंबर को की गई। उस समय यह पहाड़ी झाड़ियों से आच्छादित थी, जिनमें मुख्य रूप से लैंटाना जैसी झाड़ियां थीं, जो वनस्पति विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। सफाई अभियान के दौरान जो भी बड़े पेड़ जैसे नीम और खैर इस पहाड़ी पर मौजूद थे, उन्हें संरक्षित रखा गया। इसके बाद इस स्थान पर वन रोपण कार्य प्रारंभ हुआ। जिला प्रशासन ने इस पहाड़ी को हरित बनाने का दायित्व राम आस्था मिशन को सौंपा। राम आस्था मिशन ने पर्यावरण अनुकूल और अभिनव तरीकों से इस कार्य को संपन्न किया। उन्होंने कचरे का उपयोग कर जंगल विकसित करने की अनूठी प्रक्रिया अपनाई। हरे कचरे, रसोई अपशिष्ट, सीवेज से निकला कचरा, तालाबों और नालों की गाद, मंदिरों के पुष्प, नारियल के खोल, यहाँ तक शमशान घाट की राख तक का उपयोग करते हुए इस पहाड़ी को जीवन दान दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में मिट्टी का प्रयोग नहीं किया गया। पच्चीस नवंबर को इस पहल को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान की गई। इस अवसर पर ग्वालियर की कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, नगर निगम आयुक्त श्री अमन वैष्णव तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश गण उपस्थित रहे। उन्होंने इस परियोजना को आशीर्वाद दिया और व्यक्तिगत रूप से पौधारोपण कर इसे प्रोत्साहित किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार माहेश्वरी और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार कैत ने पौधारोपण कर इस परियोजना का शुभारंभ किया। न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने येलो फाइकल का पौधा लगाया और मुख्य न्यायाधीश कैत ने कचनार का पौधा रोपा। विशिष्ट अतिथियों में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधिपति श्री संजीव सचदेवा, न्यायमूर्ति श्री S.A. धर्माधिकारी, ग्वालियर खंडपीठ के प्रशासनिक न्यायाधिपति श्री आनंद पाठक शामिल थे। न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने ग्वालियर वासियों से श्रमदान के माध्यम से इस मिशन का हिस्सा बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से न केवल ग्वालियर का तापमान नियंत्रित होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। उन्होंने नागरिकों से 5 पौधे रोपने और उनकी देखभाल का संकल्प लेने का आग्रह किया। मुख्य न्यायाधीश श्री कैत ने सुझाव दिया कि लोग अपनी वैवाहिक वर्षगांठ, जन्मदिन और अन्य विशेष अवसरों पर हरी पर्वत पर पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें। यहाँ लगभग 1500 पेड़ लगाए गए हैं, जो 2025 नवंबर तक पूरी तरह विकसित हो जाएंगे और इस क्षेत्र को हरे भरे आवरण से ढक देंगे। ये पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है, बल्कि यह दिखाती है कि सामूहिक प्रयासों से असंभव कार्य भी संभव किए जा सकते हैं। आज हरी पर्वत ग्वालियर के लोगों के लिए गर्व का विषय बन चुका है। यह पर्यावरण संरक्षण और स्थायी विकास का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ पर प्रकृति और स्वास्थ्य से जुड़े लोगों के लिए योग केंद्र और कैंटीन का कार्य भी सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। आइए हम सब भी इस महान कार्य में अपना योगदान दें और प्रकृति को संरक्षित करने के लिए प्रयास करें। धन्यवाद।